बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहला जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो ब्रांचेस हैं, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि इन ब्रांचेस के अंदर जब आप इनकी डेफिनेशन करने लगें तो आपने शुरू यहाँ से करना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study of relationship। हर ब्रांच के साथ जितनी भी ब्रांच, क्योंकि ये तो हैं तो ब्रांचेस, इनके साथ आपने द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ज़रूर ऐड करना है। इसके अंदर हम इकोलॉजी के अंदर हम लॉजी जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब स्टडी है। इको का मतलब होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म का माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। ये इकोलॉजी को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट को हम पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें वो है क्लासरूम में अगर आप देखें कि इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब है लिविंग। ये प्लांट है। प्लांट जो है देखें, जब सूरज की रोशनी होती है उस वक्त ये फोटोसिंथेसिस करता है। पानी ये ज़मीन से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से लेता है, दोनों मिल के ग्लूकोज तैयार करते हैं, ऑक्सीजन खारिज होती है सूरज की लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन है। दिन के वक्त दोनों अमल चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जबकि रात के वक्त रेस्पिरेशन का अमल चलता है। इसके अंदर जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये रिएक्ट करती है तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और एटीपी भी बनता है। एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था जिसका नाम है अर्नस्ट हैकेल। इन 1866 के अंदर उसने इकोलॉजी की जो टर्म है उसी ने ही बताई, इकोलॉजी की टर्म बनाई, डिस्कवर्ड की, सबसे पहले बयान की। उसके मुताबिक कि ये एक ग्रीक वर्ड है, ओइकोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है फैमिली हाउस होल्ड। तो यानी कि फैमिली हाउस होल्ड इसका मतलब है यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का रिएक्शंस है, इंट्रैक्शंस है। लॉजी का मतलब होता है द स्टडी। उसके बाद अगली जो ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच है, वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है इसको हम कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल इट इज़ बॉर्न। यानी कि एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट में हम देखते हैं एम्ब्रियो बनता कैसे है। सबसे पहले देखें एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियो अगर आप देखें ये डेवलपमेंटल स्टेज है एक ऑर्गेनिज्म की। ज़ायगोट से डेवलपमेंटल स्टेजेस से जो गुज़रता है ज़ायगोट, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ये ज़ायगोट जो है फर्टिलाइज्ड एग, तो अब ये एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो अगर आप देखें जब तक ये इसकी बर्थ नहीं हो जाती उस वक्त तक ये एम्ब्रियो रहेगा। तो अगर थर्ड मंथ प्रेगनेंसी का, अगर ह्यूमन के अंदर है प्रेगनेंसी का जो थर्ड मंथ होगा उसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा थर्ड मंथ के अंदर, उसको हम कहते हैं फीटस। अगली ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन। फिजियो का मतलब फंक्शन, लॉजी का मतलब है स्टडी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनके जो काम हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों के शक्ल साख्त के मुताले को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फो का मतलब होता है शक्ल, साख्त, स्ट्रक्चर, फॉर्म।
लॉजी का मतलब होता है द स्टडी। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के हमारे पास मुख्तलिफ जो भी टिश्यूज़ होंगे उनका जो मुताला करेंगे उसे हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। हिस्टो का मतलब टिश्यूज़ है, लॉगी का मतलब है स्टडी। एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की 3 अक़साम है। कार्डियक है जो दिल के अंदर पाए रहते हैं, स्मूथ है जो ब्लड वेसल्स के अंदर पाए रहते हैं, स्केलेटन है जो हमारी हड्डियों के साथ पाए रहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ की मिसाल है जैलम। जैलम जो है हमारे पास जो पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट करती है रूट से शूट की तरफ। इसी तरह से जो फ्लोएम है ये खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसी तरह से प्लांट के और भी टिश्यूज़ हैं जैसे कोलन कैमा है, जैसे स्क्लेरन कैमा है टिश्यूज़ हैं तो जो सपोर्ट मुहैया करते हैं। पैरन कैमा है, खुराक को ज़ख़ीरा करता है। उसके बाद ये एग्जांपल भी साथ साथ हम देख रहे हैं। उसके बाद है अनाटमी। तो किसी भी जानदार की अंदरूनी ऑर्गन्स का अगर मुताला करेंगे उसे हम अनाटमी कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर स्टमक, मैदा है, लीवर है और आइस, आँख। इस तरह से ये अगर अंदरूनी साख का मुताला करेंगे इसे हम अनाटमी कहेंगे। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है, अगली ब्रांच उसे हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी अगर स्टडी ऑफ फोसल्स के मुताले को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं और इसका जो एवोल्यूशन के साथ जो रिलेशन होगा उसे हम फोसल्स कहते हैं। अब फोसल्स क्या है? फोसल्स को समझने के लिए हमारे पास फोसल जो है ये जैसे मिसाल तौर पर डेड ऑर्गेनिजम्स हैं। वो हमारे पास किसी भी जानदार के वो डेड हो जाते हैं, उसके ऊपर तह चढ़ती जाती है और वो उसके ऊपर तह चढ़ते चढ़ते वो एक राख बन जाती है। उसके बाद ये तब्दील हो जाते हैं। हमारे पास ये राख बनती है, राख के बाद ये फिर तब्दील हो जाती है। राख से फिर हमारे पास जो इस तरह से जो पहाड़ हैं वो वजूद में आते हैं। तो ये मुख्तलिफ एक ऑर्गेनिज्म अगर डाइट हो जाता है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तहें चढ़ती जाती हैं और उसके बाद ये तहें चढ़ने से फिर ये जानदार जो है नीचे दब जाता है। और ये जानदार जो है 2 अक़साम के हैं। अगर बॉटनी यानी कि कोई पौधा है तो उसे हम कहेंगे पीलियो बॉटनी। अगर कोई जानवर है तो उसे कहेंगे हम पीलियो ज़ूलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगली शाख है, ब्रांच है एवोल्यूशंस। ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एक पेचीदा जानदार जो है सादा एंसेस्टर से पेचीदा जानदार के बनने के अमल को हम एवोल्यूशन कहते हैं। और ये जानदार जब सादा से पेचीदा बनता है मुख्तलिफ चेंजेस से गुजरता है, मुख्तलिफ चेंजेस होती हैं। उसके बाद जो है ये जानदार जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए से एक एडवांस्ड और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। आगे जो ब्रांच है वो है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो इसको हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और उसके बाद इसका जो दूसरी डेफिनेशंस है द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करैक्टर्स। अगर हेरिडिटी तो हमारे पास विरासती जो खसूसियात हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो मुंतकिल होती हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं एक सेल है एनिमल का, इसकी जो बाहर वाली जो दीवार उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम जो है इसके अंदर अगर आप देखें प्रोटीन 60% होती है, डीएनए 40% होता है। इसी तरह से जो डीएनए है वो इस शक्ल में मौजूद होता है और इस डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम जीन्स कहते हैं और इस तरह से जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये हमारे पास जो है ना ये इतनी शाखें हैं। फिर नेक्स्ट जो है अगली जो बचती हैं वो हम अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे।